सेम जो लास्ट वाला अपना प्रोजेक्ट था उसी के अंदर क्लास फाइल बना रहा हूँ मैं। और इसका नाम देते हैं हम लोग क्यों एग्जाम्पल देता हूँ करके। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, और उसका नाम प्रायोरिटी क्यू मत दे दो, बिकॉज प्रायोरिटी क्यू प्रीडिफाइंड कीवर्ड है वहाँ पे। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो क्लास का। सेम हम लोग कौन सा पैकेज इंपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, यूटिल वाला है ना, जावा डॉट यूटिल। उसके अंदर सारे कलेक्शंस के पैकेजेस आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट हम लोग किसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, इंपोर्ट जावा डॉट डॉट स्टार ना। तो यहाँ पे सारे पैकेजेस मिल जाएंगे आपको। तो हमें अभी किसका ऑब्जेक्ट बनाना है इसके अंदर, जैसे हम लोगों ने देखो लिंक लिस्ट के लिए लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, एरे लिस्ट के लिए एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, और किसके लिए, स्टैक के लिए स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया था। तो अभी हम लोग किसका बनाएंगे, प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। क्यू का नहीं लिखा है, स्टैक का लिखा था। ठीक है, फिर लिखो क्यू का डिटेल, ये लिखो description। स्टैक में क्या लिखा था, ठीक है सेम थिंग क्यू में लिखो, क्यू वर्क ऑन फीफो एल्गोरिदम। ठीक है, क्यू वर्क ऑन फीफो एल्गोरिदम, एंड सेम देयर आर टू ऑपरेशंस। Next same instead of push and pop, what we can use, add and remove। क्योंकि अंदर भी सेम ही ऑपरेशंस रहेंगे आपके, ऐड एंड रिमूव वाला। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा फिर, क्यू और स्टैक में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना। तो जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा वही जाके वो फर्स्ट में डिलीट होना चाहिए, करेक्ट ना। और स्टैक में क्या हो रहा था, जो लास्ट में इंसर्ट हो रहा था वो फर्स्ट डिलीट हो रहा था ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रायोरिटी की यूज करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट चाहिए प्रायोरिटी क्यू वाला। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, सेम यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है, डेटा टाइप ना, कि कौन सी टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है। सेम जो लाइक प्रीवियस डेटा टाइप में दिखा था आपने। जैसे अगर यहाँ पे देता हूँ मैं स्ट्रिंग, सेम इसका ऑब्जेक्ट बना दो, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो आप यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सेम न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू। ऐसे ही था ना अपना ऑब्जेक्ट लास्ट टाइम जैसे स्टैक का बनाया था। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है इसका जैसे क्यू करके ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे मैंने। तो क्यू की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी कुछ एलिमेंट्स ऐड करना रहेगा, तो मैंने क्या बोला,
ऐड करके मेथड आप यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, वहाँ पे पुश एंड पॉप था ना, यहाँ पे ऐड एंड रिमूव, सेम ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे। हाँ, सेम लिस्ट के लिए था, वही सेम ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो। देखो इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करके देखो, जैसे यहाँ पे दिया है BC, सेम इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। हम्म, हाँ करो। ठीक है, सेम ऐड करने के बाद क्या है, इसको डिस्प्ले कर लो। डिस्प्ले करने के लिए मैंने दोनों भी मेथड आपको दिखाया था, या तो आप फॉर ईच लूप से भी कर सकते हो, या तो आइटरेटर। ठीक है, आइटरेटर का ऑब्जेक्ट बना के भी आइडिया है ना कैसे करना है वो। आइटरेटर, यहाँ पे आइटरेटर का ऑब्जेक्ट, और किसको आइटरेट करना है यहाँ पे, क्यू को, क्यू डॉट आइटरेटर। और वाइल में हम लोग कंडीशन क्या देते हैं, आईटीआर डॉट हैज एन एक्स ना, अब रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेगा डिस्प्ले करने के लिए, आईटीआर डॉट नेक्स्ट। ये सेम था, अगर आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना है तो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा, वार्निंग देगा सिर्फ। ठीक है, टाइप कास्टिंग करने के लिए सिर्फ आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, आपको कौन सा, स्ट्रिंग ना। देखो परफॉर्म करके इसे। और ऐड के नीचे शायद एक रिमूव वाला भी एलिमेंट्स कर लो, तो आइडिया मिलेगा आपको कौन सा एलिमेंट रिमूव हो रहा है ये। क्यू डॉट क्या आएगा यहाँ पे, रिमूव। ठीक है, रिमूव के अंदर कुछ भी एलिमेंट आपको पास नहीं करना है, क्यों, बिकॉज लास्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें से डिलीट होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट से ऐड हो गए और एक एलिमेंट इसमें से डिलीट होना चाहिए। हो रहा है। हम्म, एरर आ रहा है, इसको राइट क्लिक करके करो रन इसको। ये जो फाइल है अपना, इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन करके देखो।
ये देखो एक चीज आपको दिखेगा यहाँ पे, जब आप एलिमेंट इंसर्ट करते हो ना यहाँ पे, ये देखो इसको अगर आप रन करोगे ना, दिख रहा है रिजल्ट क्या आ गया एलिमेंट यहाँ पे, ए बी सी एलिमेंट पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो मैंने जैसे डाले वैसे आ गए कि कुछ कोई भी ऑर्डर में आ गए ना, बिकॉज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करते, मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, बट देखो जो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है ए बी सी, जब रिमूव करोगे तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए इसमें से, ए बी सी होना चाहिए ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट में उसने कौन सा इंसर्ट किया यहाँ पे, ए बी सी ना। तो ए बी सी यहाँ से डिलीट होना चाहिए, तो वो बराबर कर रहा है देखो। सेकेंडली और एक रिमूव डालोगे तो आपको पता चलेगा देखो, और एक रिमूव ऐड कर लो यहाँ पे, क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, दिख रहे हैं। तो फर्स्ट कौन सा था आपका, ए बी सी था, और इसका ऑर्डर अगर आप देखोगे तो उसी ऑर्डर वाइज वो चाह रहे हैं। ये देख रहे हैं आपने, ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है इसका। एल एम एन एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, अभी जब ये रिमूव में डाल रहा हूँ ना, तो फिर से इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है। इसमें क्या क्या कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये किसके लिए डाला है मैंने, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रिमूव हो रहा है आपका, बराबर ना। एलिमेंट्स का नाम देगा यहाँ पे डिफाइन होगा, कौन सा जा रहा है अभी यहाँ पे आपका, एलिमेंट जा रहा है कि क्या जा रहा है। नहीं नहीं, ये एबीसी तो चला गया ना। यहाँ पे देखो मैं रिमूव वाला एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ, कौन सा एलिमेंट रिमूव हो रहा है। इधर भी चाहिए तो इसको भी डिस्प्ले कर लो, तो कुछ पता चलेगा कौन से एलिमेंट आपके जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वही जो रिमूव करने वाले एलिमेंट्स है वही डिस्प्ले करके दिखा रही है। तो कौन सा रिमूव कर रहे हैं, पहले एबीसी को रिमूव कर रहा है और दूसरा एलिमेंट को। तो जो ऑर्डर में आपके एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं ना, उसी ऑर्डर से वो जाके रिमूव भी कर रहे हैं। समझा। एक्चुअली इसका प्रॉब्लम ही एक लिख के रखो उसके अंदर पॉइंट, प्रायोरिटी क्यू डजन मेंटेन ऑर्डर। ठीक है, देखो इसके लिए नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स में भी इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है, सेम ऑर्डर में नहीं जा रहा है ये एलिमेंट्स को। ठीक है, लिखा। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, कंपेरेबल वर्सेस कंपेरेटर इंटरफेस।
कंपेरेबल वर्सेस कंपेरेटर इंटरफेस। लिखा? उसमें पहले लिखो कंपेरेबल, कंपेरेटर वर्सेस कंपेरेबल। हाँ, कंपेरेबल और कंपेरेटर दोनों अलग अलग है। ठीक है, उसके अंदर शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन लिख के रखो पहले। बोथ इंटरफेसेस, both interfaces can be used to can be used to sort collection elements, sort collection elements, used to sort collection elements। ठीक है, तो एक्चुअली सॉर्टिंग पर्पस के लिए इन दोनों को भी यूज करते हैं। अभी दोनों का दो कॉलम बना दो, एक कंपेरेबल और एक दूसरा रहेगा कंपेरेटर, और लिखो उसमें डिफरेंस लिखो दोनों का, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर का। एक कॉलम में कंपेरेबल लिखो और दूसरे कॉलम में कंपेरेटर लिखो। ठीक है, तो कंपेरेबल के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, comparable provides comparable provides a single sorting sequence। सिंगल सॉर्टिंग सीक्वेंस मतलब क्या होगा, सिर्फ एट टाइम आप कोई भी एक ही एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, मोर देन वन एलिमेंट को हम लोग सॉर्ट नहीं कर सकते हैं कंपेरेबल में। ठीक है, कंपेरेटर में लिखो कंपेरेटर प्रोवाइड्स मल्टीपल सॉर्टिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, समझा ना दोनों में डिफरेंस? तो अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स को अगर आपको सॉर्ट करना रहेगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, कंपेरेटर। कंपेरेबल में सिर्फ एक ही एलिमेंट आप सॉर्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं। सेकेंड डिफरेंस लिखो इसमें, comparable provides comparable provides compare to मेथड। ये वाला मेथड देखो यहाँ पे, कंपेयर टू मेथड टू सॉर्ट एलिमेंट्स। ये मेथड का नाम है उसका, कंपेयर टू मेथड टू सॉर्ट द एलिमेंट्स। एंड कंपेरेटर में लिखो कंपेरेटर प्रोवाइड्स कंपेयर मेथड। ठीक है, वहाँ पे कंपेयर टू है और यहाँ पे सिर्फ कंपेयर है, टू सॉर्ट द एलिमेंट्स। लिखा?
नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कंपेरेबल में, कंपेरेबल इज प्रेजेंट इनसाइड, कंपेरेबल इज प्रेजेंट इनसाइड java.lang पैकेज। lang मतलब क्या है, लैंग्वेज ना, ये पैकेज के अंदर ही अवेलेबल रहेगा। कंपेरेबल lang पैकेज एंड कंपेरेटर में लिखो कंपेरेटर इज प्रेजेंट इनसाइड java.util पैकेज, जो कॉमन पैकेज आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कंपेरेबल में, कंपेरेबल यूज ये लिखो यहाँ पे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर रहेगा आपका लिस्ट। कंपेरेबल यूज दिस मेथड, ये मेथड है कंपेरेबल में, अगर कंपेरेबल को पास करना है तो। कंपेरेबल यूज ये लिखो, इसमें कंपेरेबल यूज के बाद ये लिखो, ये मेथड है। ठीक है, मेथड है, आगे मेथड करके लिख के रखो। ठीक है, एंड कंपेरेटर में लिखो कंपेरेटर यूज, सेम मेथड आएगा बट लिस्ट कॉमा यहाँ पे आएगा और एक पैरामीटर दैट इज कंपेरेटर, ये वाला मेथड यूज करते हैं कंपेरेटर में। ठीक है, और एक पॉइंट लिखो, लिख के रखो कंपेरेबल में, ये लिखा मेथड, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो कंपेरेबल अफेक्ट द ओरिजिनल क्लास, कंपेरेबल अफेक्ट्स द ओरिजिनल क्लास, एंड कंपेरेटर डज नॉट अफेक्ट ओरिजिनल क्लास। तो वो कैसे अफेक्ट करता है वो बताता हूँ मैं, इसमें प्रैक्टिकल्स में आपको समझेगा वो। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाओ कंपेरेबल इंटरफेस, नेक्स्ट लिखो उसके डिफरेंस के बाहर आ जाओ कंपेरेबल इंटरफेस। ठीक है, कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर कौन सा मेथड यूज करने के लिए बोला है, इसमें कंपेयर टू ना, तो इसका मेथड देखो कैसे डिफाइन होगा, ये इसका मेथड आपको ऐसे डिफाइन करना है, ये लिख के रखो उसी के अंदर, ये बिल्ट इन मेथड है इसका,
पब्लिक, और इसका रिटर्न टाइप आपको वैल्यू देना पड़ता है, वैल्यू इसका रिटर्न होता है इंटीजर में, ठीक है, ऑलवेज इट रिटर्न वैल्यू इन इंटीजर। एंड आपको जो मेथड का नाम रहेगा, मेथड का नाम इसने क्या दिया था, कंपेयर टू ना, कंपेरेबल में, यही था उसका मेथड का नाम। और इसके अंदर आपको पास करना रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किसका रहेगा, क्लास का, जो क्लास पास करने जा रहे डेटा अपना, तो उसी के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट पास करना है। अभी इसमें देखो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप के इंटीजर है ना, इंटीजर मतलब कुछ तो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा, तो कौन सा वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, मेथड लिखा सबने, ये मेथड लिखो पहले, और ये मेथड का डिस्क्रिप्शन लिख के रखो सिंपल, इट यूज टू कंपेयर, इट यूज टू कंपेयर, इट यूज टू कंपेयर current object with current object with specified object, current object with specified object, लिखा, so it returns, तो देखो नंबर इंटीजर में क्या वैल्यू रिटर्न होने वाला है, वो भी लिख के देता हूँ मैं इसमें, तो इट रिटर्न्स पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इफ द करंट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट केस रहेगा, चाहे तो केसेस लिख के रखो, केस वन, केस टू एंड केस थ्री। केस वन में क्या लिखोगे, it returns positive integer if the current object is greater than specified object, कंपेरेबल में सब, ठीक है। तो यहाँ पे अभी किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, इसका इंट का ना, ये क्या रिटर्न करना चाहिए, तो इसने फर्स्ट केस में क्या दिया है, ये पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा आउटकम, अगर करंट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट से अगर ग्रेटर रहेगा तो। सेकंड केस लिखो, केस टू, इट रिटर्न नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव कब रिटर्न करना चाहिए, लेस रहेगा तब ना, it return negative integer if the current object is less than specified object, ठीक है, सेम ही आएगा, वहाँ पे ग्रेटर रहेगा और यहाँ पे लेस रहेगा। और थर्ड केस क्या रहेगा, जीरो, जीरो कब रिटर्न करेगा, दोनों इक्वल्स रहेंगे तो अपना, एक ग्रेटर है और एक लेस है, तो दोनों में से लाइक इक्वल रहेगा तो वो जीरो रिटर्न करके देगा। तो केस थ्री आएगा, इट रिटर्न जीरो इफ द करंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, लिखा, ठीक है। देखो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट करके। चलो एक फाइल बना दे इसमें, न्यू, और क्लास फाइल है, ठीक है, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, कंपेरेबल इंटरफेस, ठीक
ठीक है, सिर्फ कंपेरेबल मत दे दो आप, बिकॉज कंपेरेबल एक इंटरफेस का नाम है, तो कंपेरेबल इंटरफेस करके दे दो आपको, दूसरा कुछ नाम दे दो। ठीक है, बन गया सबका क्लास है। अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एरे लिस्ट आपको याद है लास्ट टाइम जो किया था हम लोगों ने, एरे लिस्ट में क्या किया था, एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, एम्प्लॉय का एक क्लास बनाया था और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने ऐड किया था ना इसके अंदर, एरे लिस्ट के अंदर। तो सेम चीज हमें करना है, देखो ऊपर एक मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ, ये क्लास के ऊपर है, क्लास के अंदर कुछ नहीं करना है। क्लास के ऊपर एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम कौन सा, एम्प्लॉय बना लेते हैं, तो दूसरा कोई भी चलेगा। ठीक है, ये चलेगा ना। अभी आपको करना क्या है, कंपेरेबल में मैंने क्या बोला, एट टाइम एक सिंगल एलिमेंट को आप सॉर्ट कर सकते हो ना, तो कोई भी ऐसा एक एलिमेंट चाहिए जिसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय में क्या क्या डिटेल्स लगेगा हमें इसमें, एक नेम लेते हैं, एम्प्लॉय नेम, और एक इंटीजर में उसका आईडी, और डबल में सैलरी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर ना, सेम थिंग है, देखो लाइक जो लास्ट टाइम आपने किया था, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, सेम क्लास नेम से, और यहाँ पे पैरामीटर कितने आएंगे, 3 पैरामीटर्स, एक नेम के लिए, आईडी के लिए, और एक सैलरी के लिए। नेम, इंटीजर, आईडी, और डबल में ठीक है, यहाँ पे दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू दिस डॉट सैलरी। ये क्या था ना, लास्ट टाइम भी सेम किया था हम लोगों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन। अभी आगे मेन करना क्या है, देखो ये यहाँ पे फिनिश हुआ नहीं है, तो इसके आगे आपको मेन मेथड यूज करना है, इनबिल्ट मेथड कौन सा बोला है इसने कंपेरेबल में, मेथड का नाम क्या है, कंपेयर टू ना, पब्लिक क्या था, पब्लिक, रिटर्न टाइप इसका इंट है ना, और मेथड का नाम इसने दिया कंपेयर टू, और कंपेयर टू में इसने क्या पास करने के लिए बोला है, ऑब्जेक्ट ना। तो ऑब्जेक्ट मतलब को किसका रहेगा, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा, तो कौन सा क्लास हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट पास करके एम्प्लॉय का कोई भी जो चाहे वो बना सकते हो। ठीक है, अभी ये एरर देगा, क्यों एरर देगा ये, वैल्यू रिटर्न किया नहीं है ना, वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा इसमें। तब इसमें क्या क्या केसेस आएंगे, उसने 3 केसेस दिए हैं ना हमें, तो क्या क्या केसेस है उसके अंदर, 0 कब होगा, 1 कब होगा, और -1 कब होगा ना, 1, 0 एंड -1, ये 3 केसेस आपको यहाँ पे रिटर्न करने हैं। तो देखो उसने बोला क्या है उसमें, देखो करंट ऑब्जेक्ट, अगर उसने बोला कि अगर समझो मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग करना है, बट वाई यूजिंग आईडी, अगर आईडी से मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय का डेटा सॉर्ट करना है, तो मैं कैसे सॉर्ट करूँगा, यहाँ पे आईडी को कंपेयर करना पड़ेगा, बट कंपैरिजन में उसने क्या कंपेयर करने के लिए बोला है हमें, करंट ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ना। तो करंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या रहेगा, इसका आईडी है ना, ये करंट ऑब्जेक्ट है, ये किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, अगर समझो मैंने वो इक्वल्स टू का फर्स्ट अगर केस दिया, किसके साथ कंपेयर करूंगा मैं, ये स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है ना आपका, जो आप डिफाइन कर रहे हो इसके अंदर, तो यहाँ पे आएगा E1 डॉट आईडी, समझा। ये करंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, जो क्लास से बिलोंग कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, ये स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ना, जो ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है इसे, ये क्लास से, बट ये क्या कर रहा है, अभी ऑब्जेक्ट ये डिफाइन कर रहा है ना, क्लास डिफाइन कर रहा है, समझा ना, ये स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट हो गया, हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है ना ये ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन किया इसने पैरामीटर्स में, और वही ऑब्जेक्ट हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर ये इक्वल रहेंगे दोनों भी, तो क्या रिटर्न करना चाहिए यहाँ पे, रिटर्न 0 ना। और क्या केसेस थे इसमें, एलसीफ देते हैं, अगर इसका आईडी क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा किससे, E1 डॉट आईडी से, तो क्या होना चाहिए, क्या रिटर्न करेगा ये, 1 ना, पॉजिटिव वैल्यू। और लास्ट कौन सा केस था, इसको एलसी में डाल दूं, कि एलसीफ डालना पड़ेगा इसके लिए भी, चलेगा ना, एल्स क्या रिटर्न करेगा ये, नेगेटिव ना।
-1। ये तीन ही केसेस है ना बराबर जो दिए हैं उसने, ठीक है। अभी इसका काम तो हो गया, देखो एक कंपेयर टू मेथड का काम तो हो गया, बट इससे अभी पूरा काम हुआ नहीं है ना, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट पास करना बाकी है। तो करना क्या है, देखो ये एम्प्लॉय करके क्लास है, इसको क्या चाहिए, इंटरफेस में इम्प्लीमेंट करना है ना आपको। कौन सा इंटरफेस चाहिए हमें, कंपेरेबल वाला। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम लोग, यूजिंग इम्प्लीमेंट्स ना। और इंटरफेस का नाम क्या है, कंपेरेबल ना कि कंपेरेटर। टाइप कास्टिंग करना रहेगा, तो टाइप कास्टिंग में इसके अंदर क्या नाम आएगा इसका, कौन से क्लास के लिए कंपेरेबल ऑब्जेक्ट बना रही है, ईएमपी ना, सेम क्लास। देखो इसके लिए उसने लास्ट पॉइंट बोला था, कौन सा बोला था, इट अफेक्ट ओरिजिनल क्लास ना। देखो वही क्लास के ऊपर ये मॉडिफिकेशंस कर रहा है, बाकी दूसरा कोई क्लास ये यूज नहीं कर रहा है। अगर कंपेरेटर में देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको सेपरेट क्लास बनाना पड़ता है कंपेयर करने के लिए, समझे। ये देखो ये वही क्लास को यूज करके क्या करे, आगे के वैल्यू कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे मेन क्लास में आता हूँ, ये वाला क्लास अपना। इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एरे लिस्ट बनाना है। एरे लिस्ट आता है ना सबको, एरे लिस्ट, इसका एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। टाइप क्या आएगा यहाँ पे, किसका ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, एम्प्लॉय का ना, तो यहाँ पे क्या पास होगा, डायरेक्टली आपका एम्प्लॉय पास होगा। और यहाँ पे भी सेम एम्प्लॉय। ये याद है ना सबको, ये किया था वो लास्ट टाइम, ठीक है। इसका पैकेज लगेगा हमें कौन सा, जावा डॉट यूटिल ना, ये इसके लिए कलेक्शन के लिए एरे लिस्ट ठीक है। और एक लैंग वाला पैकेज चाहिए आपको, किसके लिए, ये कंपेरेबल के लिए, ठीक है। ये हो गया, इसका ऑब्जेक्ट पास हो गया एरे लिस्ट का। उसके बाद एलिमेंट्स ऐड करने के लिए क्या देते थे हम लोग यहाँ पे, एल डॉट ऐड ना। और ऐड के अंदर क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्टर पास करना है। वहाँ पे कंस्ट्रक्टर लोड किया है, इसको कॉलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पास करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, न्यू, और क्लास का नाम क्या अपना, ईएमपी। सो फर्स्ट पैरामीटर था आपका नेम ना, सो नेम के लिए मैंने यहाँ पे दिया समझे एबीसी। उसके बाद क्या था, आईडी, ठीक है। अभी आईडी में कोई भी ऑर्डर में देता हूँ, बिकॉज हमें सॉर्ट करना है ना, तो चेक करने की सॉर्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और थर्ड पैरामीटर क्या था, सैलरी, ठीक है। मैं तीन चार एलिमेंट ले लेता हूँ, तो पता चलेगा हमें सॉर्ट हो रहा है कि नहीं है। इसके नाम चेंज कर लेता हूँ मैं, एक्स वाई जेड एल पी क्यू आर, ठीक है। आईडी कुछ भी हो सकता है इसका, देखो कोई भी ऑर्डर में ले रहा हूँ मैं। अभी अभी सॉर्ट होगा तो कौन सा ऑर्डर में आना चाहिए रिकॉर्ड, ये 12 से आना चाहिए ना, 12 15 23 एंड देन 45 रिकॉर्ड वैसे जाएगा, बिकॉज आप आईडी वाइज कंपेयर कर रहे हो। तो अभी अभी तक आप लोग कंपेरिजन हुआ नहीं है। कंपेयर करने के लिए उसने और एक मेथड हमें दिया था, क्या दिया था यूज करने के लिए, सॉर्टिंग का मेथड क्या था, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट ना। देखो इसके नीचे लिखता हूँ मैं, कलेक्शंस डॉट, और सॉर्ट के अंदर उसने क्या पास करने के लिए बोला है, लिस्ट ना। तो यहाँ पे अपना लिस्ट क्या है, एल ना, ये आपका लिस्ट है जिसको आपको सॉर्ट करना है। तो इसके बाद अगर चाहे तो आइटरेटर यूज कर लो, या तो सिंपल फॉर ईच लूप, क्या बेटर रहेगा, फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा, बिकॉज अदरवाइज ऑलरेडी ये लेंदी हो गया है, और लेंदी हो जाएगा ये। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, बिकॉज इसका डेटा जो रिटर्न होगा ऑब्जेक्ट में रिटर्न होने वाला है। तो किसका, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कोई भी ई करके, और क्या आता है, कोलन आता है, क्या आता है, कोलन ना। और कहाँ पे कौन सा डेटा आ रहा है इसमें, एल का। तो क्या प्रिंट करोगे यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई डॉट नेम पहले, बराबर ना। तो इससे आपको नेम मिलेगा रिटर्न, इसको स्पेस देता हूँ, ई डॉट आई डी एंड ई डॉट सैलरी होना चाहिए। अभी देखेंगे चेक करके,
ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। व्हाइवर आउट सॉर्ट आईडी वाइज, फिर 12 वाला आ गया ना, एक्स वाई जेड वाला, देन 15 23 एंड देन 45 वाला। ये समझा ये? इसको बोलते कंपेरेबल इंटरफेस। इंटर में इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपेरेबल और कंपेरेटर के ऊपर। मोस्टली इसका डिफरेंस किसी को पता ही नहीं रहता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल डिफरेंस देखो, कंपेरेबल में सिर्फ एक ही एलिमेंट आप कोई भी कंपेयर कर सकते हो, मतलब सॉर्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो कंपेरेटर यूज़ करना पड़ेगा हमें, कंपेरेटर मेथड। ठीक है, देखो इसे इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपका जो डेटा हो रहा है अभी असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना, सॉर्ट होके। सेम डेटा आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना रहेगा तो क्या कंडीशन चेंज करना पड़ेगा? देखो ये जो दिख रहा है आपको ग्रेटर देन वाला, सिर्फ इसको लेस देन कर लो, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, डेटा रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। देखो इसको लेस देन कर लो, प्रिंट करके देखो, रन करके देखो एप्लीकेशन को, डेटा रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहिए आपका। जा रहा है बराबर? और ये किधर गया अपना आकाश? अच्छा, वो कभी आ रहे हैं। ठीक है, ये कंपेरेबल समझा सबको? कंपेरेटर के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं अभी। कंपेरेटर, चलो एक न्यू फाइल बना दो। पहले कंपेरेटर के अंदर लिखो कंपेरेटर, कंपेरेटर इंटरफेस, उसमें मेथड लिखो। थियरी थियरी नोट्स में लिखो कंपेरेटर इंटरफेस। उसके अंदर कौन सा मेथड था इसका? कंपेयर ना, पब्लिक इन कंपेयर। और कंपेयर के अंदर दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हो गए, कौन से? देखो यहाँ पे कंपेयर टू में सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट पास होता है, बट कंपेयर के अंदर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट पास होते हैं। तो यहाँ पे समझिए ऑब्जेक्ट वन रहेगा आपका, और एक सेकेंड ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो, इसने इसके लिए बोला था आपका, उसने लास्ट पॉइंट में बोला था ना कंपेरेटर में, इट डज नॉट अफेक्ट ओरिजिनल क्लास ना। तो क्लास के अंदर कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे। देखो ये दोनों भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, कोई करंट ऑब्जेक्ट इसके अंदर है ही नहीं ना, करंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना इसके अंदर। इसके अंदर क्या करेगा, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेगा, दोनों भी स्पेसिफाइड ही है। तो आपको डायरेक्टली दूसरे क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो यहाँ पे 3 से 4 क्लास बनेगी अपनी। ठीक है, केसेस सेम रह गया आपके, 3 केसेस जो दिया है उसने, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू के लिए, और एक जीरो के लिए, सेम केसेस रिटर्न करनी है हमें। ठीक है, तो देखो कैसे क्या इम्प्लीमेंट होगा ये। एक न्यू फाइल बना दो, इसका नाम देते हैं हम लोग कंपेरेटर इंटरफेस। ठीक है, सो देखो करना क्या, पहले सब लोग ध्यान दो, तभी जाके समझेगा ये। कौन सा पैकेज चाहिए फर्स्ट आपको यहाँ पे? यूटिल वाला ना, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। तो सेम यहाँ पे क्लास बना देता हूँ,
ठीक है, वहाँ पे ईएमपी तो क्लास का नाम दे दिया ना हम लोगों ने वहाँ पे, तो इसको एम्प्लॉय करके देता हूँ। डिटेल सेम ही रहेगा। अब इसके अंदर देखो किसी को भी मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्यों, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सेम क्लास आपका मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल क्लास को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा ये। तो इसके अंदर सिर्फ मैं कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ देता है। इसे क्या क्या डिटेल चाहिए हमें, सेम एक नेम, इंटीजर में आईडी और डबल में सैलरी। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने क्या बोला, कंपेरेटर इंटरफेस यूज करना है टू कंपेयर मोर देन वन एलिमेंट ना। और कंपेरेबल में सिर्फ एट ए टाइम एक ही एलिमेंट को आप कंपेयर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी नेम एंड आईडी को दोनों को सॉर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग आईडी से भी सॉर्टिंग करेंगे और नेम से भी सॉर्टिंग करेंगे, एम्प्लॉय नेम से। कंस्ट्रक्टर क्या बनेगा इसका, एम्प्लॉय ना, बराबर 3 पैरामीटर पास कर लेते यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आएगा, सेम दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, ये सेम है देखो जो लास्ट में किया हम लोगों ने। ठीक है, ये देखो एम्प्लॉय क्लास, क्लास के अंदर क्लास मत बनाओ, अलग अलग सेपरेट क्लास है। देखो ये क्लास अलग है, एम्प्लॉय का क्लास बना दिया जिसके अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ 3 वेरिएबल पास किए हैं, नेम आईडी एंड सैलरी। वो क्लास के नीचे आता हो, देखो यहाँ पे क्या करना है, दूसरा एक क्लास बना देता हूँ अभी। तो पहले किसको कंपेयर करने जा रहा हूँ मैं, नेम को ना। तो क्लास का नाम मैंने दिया नेम कंपेरेटर, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, बिकॉज मेन क्लास को मुझे अफेक्ट करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है उसके साथ। तो इसके अंदर किसको इम्प्लीमेंट करोगे आप, कंपेरेटर ना। टाइप कास्टिंग कौन से क्लास का, कौन सा क्लास पास हो गया यहाँ पे, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय होगा कि नेम कंपेरेटर होगा। अब ये कंपेरेटर किसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए है ना। वो ओरिजिनल क्लास आपका यहाँ पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपका मेन ओरिजिनल क्लास है ना, जो एक्चुअल क्लास आपने बनाया था। इसमें कुछ नहीं होगा तो आपका मेन कंपेरेटर में कौन जाएगा, यही जाना चाहिए। ठीक है, और ये क्लास में क्या करोगे आप, मेथड कौन सा चाहिए इसे, कंपेयर ना, पब्लिक इंट कंपेयर। देन इसके अंदर करना क्या है हमें, ऑब्जेक्ट पास करने हैं ना। तो 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हो गए, कौन से 2 ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आपको पास करना है। तो एम्प्लॉय में देखो एक E1 पास किया, कॉमा E2, बराबर 2 ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ पे। और क्या क्या रिटर्न हो गया यहाँ पे, ये रिटर्न क्या क्या हो गया यहाँ पे, 3 केसेस थे ना आपके, इफ क्या क्या चेक करेंगे यहाँ पे, E1 डॉट, पहले अभी आईडी को कंपेयर करने जा रहे हैं ना, बिकॉज आईडी का वैल्यू नंबर में रिटर्न होगा। इक्वल्स टू किसके साथ कंपेयर करोगे आप, E2 डॉट आईडी, बिकॉज दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना। इसमें क्या रिटर्न होगा, 0 ना। सेकेंड केस एल्सिफ में क्या आएगा, E1 डॉट आईडी ग्रेटर देन E2 डॉट आईडी ना। तो इसमें क्या रिटर्न होगा, और लास्ट एल्स केस में रिटर्न -1। हो गया, ये एरर दे रहा है देखो नेम इंट कंपेरेटर वाला। ठीक है, इसे ये वाला क्लास चाहिए। ठीक है, इसे वैल्यू रिटर्न करने के लिए क्लास का वैल्यू रिटर्न होगा ना यहाँ पे, एम्प्लॉय का। तो एक्चुअली हमें इसके अंदर एम्प्लॉय का क्लास पास करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है।
कंपेरेटर में कौन सा क्लास कंपेरेटर में जा रहा है यहाँ पे? एम्प्लॉय। ठीक है, ये मेन क्लास है ना जिसको कंपेरेटर में डाल रहे हो आप। देखो मॉडिफिकेशंस के लिए जो मैंने अफेक्ट वाला लाइक प्रॉब्लम बताया आपको, क्या करना है वही सेम एक्चुअल क्लास के अंदर कुछ भी काम करना नहीं है यहाँ पे। तो आपको जो कुछ भी काम करना रहेगा वो सेपरेट क्लास बना के काम करोगे। बट फर्स्ट क्लास में क्या किया हम लोगों ने कंपेरेबल में, वही सेम क्लास में मॉडिफिकेशंस किया ना, सेम मॉडिफिकेशंस किया। तो वहाँ पे वो सेम एक्चुअल क्लास अफेक्ट होता है, बट यहाँ पे सेम एक्चुअल क्लास अफेक्ट नहीं होता है। इसने क्या किया, अपना कंपेरेटर के लिए दूसरा क्लास बनाया ना यहाँ पे। ये समझा ये वाला केस? तो यहाँ पे किसको कंपेयर किया मैंने? नेम कंपेयर हुआ है, आईडी कंपेयर हुआ है यहाँ पे? आईडी है ना, तो क्लास का नाम मैं इसे देता हूँ आईडी कंपेरेटर। ठीक है, कुछ भी दे दो चलेगा। और एक क्लास बनाना है किसके लिए? नेम के लिए ना, नेम कंपेरेटर। ठीक है, इसके अंदर क्या इंप्लीमेंट होगा? सेम कौन सा क्लास, कौन सा क्लास इंप्लीमेंट होगा? कंपेरेटर ना, कंपेरेटर में एम्प्लॉय। ठीक है, सेम मेथड क्या आएगा यहाँ पे? पब्लिक इंट, दो ऑब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे आपको सेम। एम्प्लॉय का फर्स्ट E1 ऑब्जेक्ट पास किया, कॉमा एम्प्लॉय में E2, दो ऑब्जेक्ट आ गए। अभी मुझे बता, इसमें हम लोग लिख पाएंगे वो रिटर्न 0 1 और -1 वाला? इसमें तो नेम मतलब स्ट्रिंग का वैल्यू कंपेयर हो रहा है ना, अभी इंटीजर का वैल्यू कंपेयर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल वे से इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक देखो कंपेयर टू वाला मेथड था आपका, उसको डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। कंपेयर टू क्या करते हैं, एट ए टाइम सिंगल एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न में देखो एक ही सिंगल केस दे दूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 3 केसेस, तो यहाँ पे ऐसे कुछ दे सकता हूँ, इवन डॉट कौन सा एलिमेंट हमें कंपेयर करना है? नेम वाला ना, डॉट क्या मेथड था अपना? कंपेयर टू ना, किसके साथ कंपेयर करना है इसको मुझे? E2 वाले ऑब्जेक्ट के पास ना, E2 वाला जो लाइक सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है आपका, E2 डॉट कर सकता है डायरेक्टली, बिकॉज कंपेयर टू डायरेक्टली काम कर सकता है ना। कंपेयर टू क्या करता है, स्ट्रिंग का वैल्यू कंपेयर करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही है ना नेम आपका, इसके लिए मैंने यूज नहीं किया देखो, बिकॉज इसका वैल्यू इंटीजर में रिटर्न हो रहा है। तो इसका वैल्यू कैसे स्वैपिंग में ही चला जाता है ना, सॉर्टिंग के टाइम पे असेंडिंग डिसेंडिंग फाइंड आउट करना पड़ता है। बट इसका वैल्यू कंपेयर कैसे होगा? स्ट्रिंग वाइज। इसका डायरेक्टली आप कंपेयर टू वाला मेथड यूज कर सकते हो यहाँ पे। कंपेयर टू मेथड नहीं है, कंपेयर टू मेथड किसका था? पब्लिक इंट कंपेयर टू था ना, वो कंपेरेबल में था। कंपेयर टू फंक्शंस था ना इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था, जो क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, ये मेथड नहीं है। वो कंपेयर टू मेथड था ना जो इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करता है, और ये कंपेयर टू फंक्शन है जो क्या कर रहा है, दोनों को कंपेयर कर रहा है, इक्वलिटी चेक कर रहा है, सिमिलरिटी। ये फंक्शन है ना, स्ट्रिंग में देखा था देखो, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर ही आता है कंपेयर टू, जो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। समझा? देखो इसका भी काम हो गया। अभी ये मेन क्लास में क्या करना पड़ेगा हमें? दो तो हो गए, देखो फील्ड एरे लिस्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें। ये देखो अभी यहाँ पे इसका मेन इंप्लीमेंटेशन है। एरे लिस्ट में किसका ऑब्जेक्ट पास होगा यहाँ पे? एम्प्लॉय ना, सेम ऑब्जेक्ट बना दिया, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, बराबर। और सेम ऑब्जेक्ट हमें ऐड करना पड़ेगा, एल डॉट ऐड। तो ऊपर यहाँ का ही डेटा ले लेता हूँ ना मैं, कंपेरेबल में जो ऐड किया था हम लोगों ने, ये है ना। सिर्फ क्लास का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लास का नाम क्या आएगा आपका? एम्प्लॉय ना। आ गए, चार डेटा ऐड तो हो गए। अभी सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करोगे आप? इसका सॉर्टिंग मेथड अलग था ना, देखो क्या था कंपेयर का, कंपेरेटर का, कलेक्शन डॉट सॉर्ट। उसके तो दो पैरामीटर थे, फर्स्ट था आपका लिस्ट और सेकंड कंपेरेटर। कंपेरेटर का नाम आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मैसेज देता हूँ मैं,
सॉर्टिंग बाय, तो पहले किससे सॉर्ट करेंगे हम लोग, आईडी वाइज। ठीक है, तो आईडी का डेटा पहले सॉर्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, कौन सा लिस्ट पास करना है आपको, एल ना, कॉमा, सेकंड पैरामीटर क्या था, कंपेरेटर पास करना है। इसका आईडी कंपेरेटर का नाम क्या था, आईडी कंपेरेटर ना। तो इसको डायरेक्टली देखो कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, आईडी कंपेरेटर, ऐसा ही था ना। ये आपका कंपेरेटर आ गया और ये आपका लिस्ट आ गया, दो पैरामीटर थे उसके अंदर, कंपेरेटर के अंदर। और कंपेरेबल में सिर्फ एक ही पैरामीटर था, कौन सा, सिर्फ लिस्ट। समझा, बिकॉज यहाँ पे दूसरा क्लास के सब काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे सिंपल मेन क्लास कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। और सेम फॉर ईच लूप डिस्प्ले करने के लिए किसका ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, एम्प्लॉय का। और किधर सारे डेटा, एल से, और डिस्प्ले कर लो ना। ये भी डिस्प्ले किया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे। ये वाला ना डिस्प्ले वाला पार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। आ गया, तो ये किससे सॉर्ट होगा अभी आपका डेटा, आईडी से सॉर्ट होगा ना। सेम नेम सॉर्टिंग के लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, ये दिख रहा है आईडी वाला, सेम पार्ट यहाँ पे कॉपी करता हूँ और उसके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ये किसके लिए है, सॉर्टिंग बाय नेम ना, नेम वाइज सॉर्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा कंपेरेटर पास होगा आपका, आईडी के जगह पे नेम कंपेरेटर, बाकी ये तो सेम ही रहेगा। ये समझा, ये कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, ये सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन वाला। ठीक है, देखते हैं इसको रन करके, देखो दोनों भी सॉर्टिंग मिलना चाहिए हमें इसमें। ये दिख रहा है आईडी वाइज, फर्स्ट आईडी से सॉर्ट हो गया ये। और सेकंड वाला देखोगे तो नेम से सॉर्ट हुआ है, देखो ए वाला फर्स्ट आ गया यहाँ पे, देन एल ना, एंड देन पी एंड देन लास्ट एक्स, हुआ है बराबर सॉर्ट। समझा ना, इसको कंपेरेटर इंटरफेस बोलते हैं, जिसमें आप एक से ज्यादा, आप सैलरी को भी कंपेयर कर सकते हो ना इसमें, एक से ज्यादा चीज आप कंपेयर कर सकते हो इसमें। ठीक है, एक दिन छुट्टी दिया था ना लास्ट टाइम। ठीक है, इसका नाम मैं देता हूँ, पहले किसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, हैश सेट को। ज़्यादा कुछ नहीं, देखो 4 to 5 लाइन्स का कोड है सिर्फ, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका नाम मैं हैश सेट एग्जाम्पल देता हूँ। हैश सेट मत दे दो फाइल का नाम, बिकॉज हैश सेट एक प्रीडिफाइंड क्लास है। सेम इसका भी सेम ही पैकेज आएगा, देखो सारे कलेक्शंस किसके अंदर, जावा डॉट यूटिल वाला। तो किसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए आपको यहाँ पे अभी, हैश सेट का ना। सेम देखो हैश सेट, और इसमें क्या अगर टाइप डिफाइन करना पड़ता है आपको, डेटा टाइप क्या चाहिए, हमें स्ट्रिंग चाहिए अभी। ऑब्जेक्ट बना दो, इज इक्वल्स टू न्यू, देखो सेम ही है, जो उसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया था इसका भी सेम ही है। रार ना, हैश सेट का ऑब्जेक्ट क्या एचएस करके बना दिया, ऐड करने के लिए कौन सा मेथड दिया उसने, ऐड ही है ना। ऐड और रिमूव मेथड है, अगर रिमूव भी करना रहेगा तो सेम कोई भी स्ट्रिंग ऐड कर लो यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग दे दो यहाँ पे स्ट्रिंग, वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन, या तो आइटरेटर के लिए ले लो या तो फॉर ईच लूप, क्या बेटर रहेगा, फॉर ईच। क्या आएगा फॉर ईच में, किस में स्टोर करेंगे हम लोग यहाँ पे, स्ट्रिंग में ना। वैल्यू आपका किस में रिटर्न हो रहा है, स्ट्रिंग में। कोलन किससे डेटा आ रही है, एच एस से, बस इसको प्रिंट कर लो। ये समझा नहीं है, सॉरी एच एस नहीं प्रिंट होगा, क्या होगा प्रिंट, एस ना। एस में क्या डेटा इसका,
अब इसमें आपको देखना है, देखो इसका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है ना, इसने क्या बोला था, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, तो इसके जो एलिमेंट रहेंगे कोई भी ऑर्डर में आपको दिखेंगे। इसको रन करके देख लो। देखो दिख रहा है ऑर्डर, पहले पी क्यू आर आ गया, उसके बाद ABC। ये मिला है सबको कि नहीं? ट्राई करते हैं इसमें, देखो और एक डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करने के लिए। नहीं होना चाहिए ना डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर, उसने क्या बोला, सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर करता ही है। बट एरे लिस्ट में आप स्टोर कर सकते हो कि नहीं डुप्लीकेट एलिमेंट्स? कर सकते हैं ना एरे लिस्ट में, उसमें लाइक यूनिक एलिमेंट्स लाइक रिप्रेजेंट करता नहीं है। देखो फिर से अगर मैं एलिमेंट स्टोर करता हूँ या तो AB से स्टोर करता हूँ तो स्टोर करने देगा ही है, एरर नहीं देगा यहाँ पे। बट अगर AB से ऑडी अगर स्टोर हुआ है तो इसे इग्नोर कर देगा ये। दिख रहा है देखो, ये डबल डबल टाइम ये डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर यहाँ पे इसके जगह पे एरे लिस्ट होता था तो ये डिस्प्ले करता था उसे भी। ठीक है, तो डुप्लीकेट एलिमेंट तो रिप्रेजेंट होगा ही नहीं वैसे। रिमूव करने के लिए क्या मेथड था इसका? रिमूव ना, कैसे यूज करोगे, सेम एच डॉट रिमूव। और रिमूव में देखो अभी आपको पता भी नहीं ना कि कौन सा लाइक ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव होना चाहिए, तो सिंपल आप डायरेक्टली अगर चाहे तो ऑब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हो किसको आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो इसमें से समझो मुझे किसको रिमूव करना है, XYZ को। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा सिर्फ इसमें रिमूव करने के बाद, ABC PQR और LMN। XYZ अगर रिमूव कर दूंगा तो हो रहा है बराबर। सिंपल है, देखो अभी इसमें सिर्फ नॉर्मल रिमूव मेथड नहीं रख सकता ना, क्यों? बिकॉज एक तो इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है, इंसर्शन ऑर्डर, तो हमें पता भी नहीं चले ना कि कौन सा लाइक एलिमेंट्स वहाँ पे रिमूव होगा करके। ये समझ रहे हैं ना? देखो रिमूव करने के लिए अगर मैं ऐसे रखता था तो इससे क्या होता है फिर, इसको पता है कि कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, ऑर्डर फिक्स नहीं है ना इसका, तो कोई भी ऑर्डर में जा रहे एलिमेंट्स इसके। इसके लिए रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स का नाम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा एलिमेंट्स आपको रिमूव करना है। इसने क्या बोला है, नल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो ना, तो वो भी देखना है तो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो। HS डॉट मैंने क्या किया, ऐड नल लिखा ना, देखो नल वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ मैं। या तो एम्प्टी भी दे सकते हो आप कि नहीं, स्ट्रिंग चाहिए ना सिर्फ इसको, एम्प्टी स्ट्रिंग। बट अगर कुछ भी नहीं दिया तो भी आप इसे आप डायरेक्टली नल भी स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। उसने दिया है ना हैशसेट अलाउ करते हैं नल वैल्यूज को, जो जो बोला है देखो उसने वो सब कर सकता ही है। आ गया नल भी वैल्यू आ गया यहाँ पे। सेम चीज अगर मैं इसमें ट्राई करूंगा तो ट्रीसेट में तो होगा ये नल वैल्यू, नहीं होगा। ट्रीसेट ने क्या बोला, उसमें अलाउ नहीं करता ये नल वैल्यू। अगर और एक ट्राई करूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, ठीक है। एज अ कंसिडर डुप्लीकेट एलिमेंट कंसिडर करेगा तो क्या करेगा, उसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करके दे देगा आपको ये।
ठीक है, फिर कितने भी ऐड कर लो उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलने वाला है आपको। समझा सबको ये? ट्री सेट बना पाओगे ट्री सेट को? ट्री सेट के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा आपको हैश सेट की जगह पे ट्री सेट, बट उसको आपको डायरेक्टली आपके एलिमेंट एक तो असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगी कन्वर्ट करके, उसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ये आया सबका, पहले बताओ मुझे। सेम सेम यूटिल में ही सब यूटिल के अंदर ही है। ये आया सबका, ये हैश सेट वाला ट्री सेट वाला ट्राई करके देखो सब लोग। ऑब्जेक्ट चेंज कर लो, हैश सेट की जगह पे दूसरा फाइल बना दो चाहिए तो, न्यू क्लास फाइल, और यहाँ पे दे दो ट्री सेट एग्जाम्पल। देखो जो जो रूल्स उसने दिया वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है आपको उसके अंदर। तो सेम जो हैश सेट का जो मेन वाला पार्ट है आपको वही सेम कॉपी कर लो यहाँ से। यहाँ पे लिया मैंने, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, हैश सेट की जगह पे ट्री सेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ ऐड ही करता हूँ, रिमूव विमूव मत कर लो यहाँ पे। देखो इसे अगर मैं रन करता हूँ, इसमें देखो ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, जैसे इसने बोला है कि ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए एलिमेंट्स में। हो रहा है बराबर? देखो इसमें जो एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर ऑर्डर में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें आपको खुद को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये पहले से मेंटेन करके दे देगा आपको। डुप्लीकेट ये भी नहीं लेगा ना, इसमें भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करेगा। नल वैल्यूज का क्या बोला उसने, अलाउ करेगा नल वैल्यू? देखो ऐड करके, देखो एरर दे रही है, नहीं अलाउ करेगा ना ये, ट्रीसेट में अलाउ नहीं करते नल वैल्यूज। एसेट ले रहा था, ट्रीसेट नहीं लेगा ये। ये आ रहे हैं समझ में कि नहीं? सिंपल है, देखो एक ही है वो ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ रहा है हमें। बाकी के मेथड भी यूज करके देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट। देखो यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एच एस डॉट फर्स्ट। इसमें कौन सा एलिमेंट आना चाहिए फर्स्ट में, पहला वाला एलिमेंट ना इसका। सेम अगर लास्ट वाला चाहिए तो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा इसमें। देखो आ गया, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट आपका एबीसी और लास्ट वाला एलिमेंट क्या था, एक्स वाई जेड। इधर मैसेज भी देके रखो। सही है, एबीसी और एक्स वाई जेड ना आपका, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट और ये लास्ट वाला एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट मेथड।
आ रहा है बराबर। पोल फर्स्ट पोल लास्ट भी देख लो, दो मेथड्स को यूज करके। पोल फर्स्ट पोल लास्ट का क्या यूज था? पोल फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट वाला एलिमेंट ना, पोल फर्स्ट फर्स्ट वाला एलिमेंट रिमूव करेगा, पोल लास्ट लास्ट वाला एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है एबीसी और एक्स वाई जेड चला गया, पोल फर्स्ट से और पोल लास्ट से। पूरा बराबर काम कर रहे हैं। मेथड